हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 5th स्टूडेंट्स, 4th चैप्टर साइंस में है आपका फूड एंड हेल्थ। फूड एंड हेल्थ, फूड जानते हैं भोजन और हेल्थ होता है स्वास्थ्य। खाते हैं ना सभी हम दिन में 3 टाइम, लेकिन हम जानते हैं उसके बारे में क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर मैं पूछूं कि फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो 4th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बेसिक पढ़ चुके हैं और उसी का आज डिटेल पढ़ने वाले हैं। गुड हेल्थ के लिए गुड फूड ज़रूरत होती है और गुड फूड में क्या क्या कंटेनमेंट्स होने चाहिए, कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फूड हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है यही पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन फूड, फूड में पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे, हम हर दिन अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। फूड में अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व जो हमें नरिश करते हैं, हमारे शरीर को ग्रोथ और डेवलपमेंट देते हैं। न्यूट्रिएंट्स की अब डेफिनेशन क्या होती है, ये यहाँ से शुरू होगी। न्यूट्रिएंट्स आर स्पेशल नरिशिंग सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड अवर बॉडी विद एनर्जी, हेल्प अस ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। ये हो गई आपकी डेफिनेशन न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट स्पेशल टाइप के पोषक तत्व होते हैं, नरिशिंग सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमें बढ़ने में हेल्प करते हैं और हमें वेरियस डिजीज़ से, अलग अलग बीमारियों से बचा कर रखते हैं। ये न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन हुई। अब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कितने टाइप के हैं, तो मेन जो टाइप है 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट्स, तीसरा प्रोटीन्स, चौथा विटामिन्स, 5th मिनरल्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे खाने का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट ही होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते कहाँ से हैं, पोटैटो, आलू, राइस, सीरियल्स, ब्रेड, शुगर एंड फ्रूट्स आर रिच इन शुगर एंड स्टार्च। इनसे अच्छी मात्रा में शुगर और स्टार्च मिलता है। किससे किससे, पोटैटो, राइस, सीरियल्स, ब्रेड, शुगर और फ्रूट से। और यही हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। मतलब शुगर और स्टार्च जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। तो ये हमें एनर्जी देते हैं खेलने की और काम करने की। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे फैट्स। फैट्स को भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट बोला जाता है, लेकिन सेकेंडली। पहले कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर फैट्स हमें एनर्जी देना शुरू करते हैं। अब इनके सोर्स क्या है, फैट के सोर्स। फैट के सोर्स है मिल्क, बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज़ एंड मीट। दूध, मक्खन, घी, तेल, अखरोट, बादाम, है ना, चीज़, पनीर और मीट, मांस मछली जो फिश वगैरह, ये क्या है, फैट के अच्छे सोर्स हैं। फैट हमें गर्म रखते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी एक्सेस फैट को इकट्ठा करके रख लेती है। अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है आगे बाद में यूज़ करने के लिए, और अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और इनको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मतलब आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट बोले जाते हैं, लेकिन फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट, सेकेंडली फैट्स, क्योंकि फैट्स की जो टेंडेंसी है वो स्टोर होने की है, स्टोर हो जाता है। और जब हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते प्रॉपरली तो हम फैट का यूज़ करके एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है। अब थर्ड है प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं।
बॉडी बिल्डिंग वर्ड सुना है ना सबने, जो रेसलिंग करते हैं पहलवान है ना, बॉडी बनाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उसे बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं, मतलब मसल्स बिल्डअप करते हैं। अब इसके सोर्स क्या होते हैं प्रोटीन के? मीट, फिश, चिकन, बीन्स, पल्सेस मतलब दालें, नट्स, नट में अखरोट, मूंगफली, बादाम है ना, ये सब, काजू, और एग, अंडे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है? प्रोटीन रिच होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन देते हैं हमको। प्रोटीन हमारे मसल को बिल्ड करने में, बनाने में, और वॉर्न आउट माने थके हुए या टूट फूट गई जो सेल्स होती हैं उनकी रिपेयरिंग में काम आते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बढ़ते उम्र के बच्चे होते हैं, जिनकी बढ़ रही होती है बॉडी स्ट्रक्चर, उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है एडल्ट्स की अपेक्षा। इसलिए जो बच्चे होते हैं या जो बीमार व्यक्ति होते हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, उनको ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है ताकि उनकी मसल्स बिल्ड हो सके और वो स्ट्रेंथ, ताकत ले सके, उनको ताकत मिल सके। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ये हो गया प्रोटीन। अब पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स या वाइटामिन्स भी बोलते हैं, ठीक। कहाँ से मिलते हैं? मिल्क, एग्स, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये रिच सोर्स होते हैं वाइटामिन्स के। वाइटामिन्स जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं बहुत छोटी मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इसेंशियली होती है, मतलब कम चाहिए लेकिन होना ही चाहिए हमारे फूड में। इससे क्या होगा? काम क्या करते हैं? ये हमारी ग्रोथ को इंश्योर करते हैं और हमारी एक गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं। हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे, हमें बीमारियों से बचा कर रखना और हमारी बॉडी के सारे फंक्शन प्रॉपरली काम करें, ये देखने का काम है विटामिन्स का। अलग अलग टाइप के विटामिन अवेलेबल हैं। मेन विटामिन्स उनमें से हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनके सोर्स में हम पढ़ ही चुके, फिगर में आप देख पा रहे हैं, मिल्क, एग, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स सेम है जैसा विटामिन्स के साथ पढ़ा हमने, सेम है, इनके सोर्सेज भी सेम हैं, एग, मिल्क, फ्रूट और वेजिटेबल्स, जहाँ से हमें विटामिन्स मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स भी हमें वहीं से मिल जाते हैं। और आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस वो मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, फिश, एग से, ठीक है। मिनरल्स हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इसेंशियली सेम जैसे विटामिन्स में था, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड बिल्डिंग बोन्स, हमारे शरीर में ब्लड के बनने के लिए और स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ बनने के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती ही है। और साथ में वो एक नॉर्मल हार्ट बीट को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। मतलब हमारा जो हार्ट का बीट का रेट है 72 पर मिनट, वो बना रहे, ना कम ना ज़्यादा। अगर कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर और हाई हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक। तो इसके लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प अवर बॉडी फाइट डिजीजेज एंड मेंटेन अ गुड हेल्थ। वाइटामिन और मिनरल एक साथ ही नाम लिया जाता है। ये हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने और एक अच्छी हेल्थ बनाकर रखने में हेल्प करते हैं। इनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। अब वाटर एंड रफेज, 5 हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट थे वो हो गए, लेकिन इन दो को छोड़ नहीं सकते हम, वाटर एंड रफेज। ये भी खाने का हिस्सा होते हैं ना, खाने में, फूड बनाने में हम यूज़ करते हैं ना वाटर। तो पहले वाटर पढ़ेंगे। दूसरे न्यूट्रिएंट के अलावा हमें एक पर्याप्त मात्रा में, अच्छी अमाउंट में पानी और रफेज की भी ज़रूरत होती है। हमें पर्याप्त मात्रा में हर दिन पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी है, पानी से बना हुआ है। ये जो पानी होता है हमें खाने को पचाने में
और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन, पचाने में, और वेस्ट मटेरियल को बाहर बॉडी के निकालने में, जिसको स्वेट एंड यूरिन भी बोलते हैं, पसीना और यूरिन के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, इसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और रफेज, रफेज क्या है? रफेज इज अ फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये हो गई रफेज की डेफिनेशन। रफेज वो हिस्सा है हमारे खाने का जो इनडाइजेस्टेबल है, जिसे पचाया नहीं जाता, वो एज इट इज़ हमारी बॉडी में जाता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन अपने साथ साथ हमारे फूड का जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी होगी खाने में तो हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे। होल ग्रेन्स, साबुत अनाज, खड़ा, ठीक है ना, जैसे दालें जो स्प्राउट्स होते हैं, और राइस, कैबेज, पत्ता गोभी, है ना, राइप बनाना, पका हुआ केला, एप्पल, गुआवा एंड पियर, ये वो फूड हैं जो वाटर और रफेज दोनों में रिच होते हैं, जिनमें वाटर भी बहुत सारा है और रफेज भी होता है, जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। अब ये क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? अब इसका मतलब हमें एनर्जी गिविंग फूड पढ़ लिया, बॉडी बिल्डिंग फूड पढ़ लिया, प्रोटेक्टिव फूड पढ़ लिया, लेकिन सबकी क्वांटिटी निश्चित होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए खाने में, है ना, उसके बाद प्रोटीन होना चाहिए, फिर थोड़ा सा फैट होना चाहिए, और विटामिन और मिनरल तो थोड़े थोड़े ही चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। इसका मतलब हमें सब कुछ मिला जुला कर खाना है, ठीक है। तो अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो फूड होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उचित अनुपात में, एज के हिसाब से। अब कोई ग्रोइंग एज है, उसे ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, और कोई एडल्ट है, ज़्यादा मेहनत करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो बैलेंस डाइट में वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट एक राइट प्रोपोर्शन में हों, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे और बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक। ओके, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अ डाइट दैट हैज़ द राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन गुड हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। इसका मतलब है हमें सभी ग्रुप से एक वैरायटी चुननी है खाने की, और उसको एक बैलेंस में लेना है, और वो व्यक्ति के एज, गतिविधि, जेंडर और हेल्थ पे डिपेंड करता है ना। महिलाओं को कम लगता है, पुरुषों को ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर महिला ज़्यादा मेहनत कर रही है तो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट। अब ये चार्ट बना दिया है उसने, ट्रायंगल शेप पिरामिड, इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल एक साथ दे रखे हैं। नाउ दीज आर ट्रू फॉल्स टू सॉल्व। लिखा है द रफेज इन अवर फूड हेल्प अस ग्रो। हमारी बॉडी में जो फूड में रफेज होता है वो हमें बढ़ने में मदद करता है, ग्रोइंग में नो। फॉल्स, वो सिर्फ हमारे एक्सक्रीशन में मदद करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो फॉल्स हो गया। सेकेंड, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन अवर डाइट, नो। फॉल्स, 5 है मेन टाइप्स ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, 5 है ना, ये भी फॉल्स। फिर सी है प्रोटीन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, फॉल्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, प्रोटेक्टिव होते हैं विटामिन और मिनरल, तो ये भी फॉल्स। और डी नंबर है आवर बॉडी रिक्वायर्स मिनरल्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हमारी बॉडी को मिनरल्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ओके, ट्रू फॉल्स हो गए। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट फॉर फूड। हमारा जो इन्वायरमेंट है हम उस पर फूड के लिए कैसे डिपेंड करते हैं। अच्छा बताइए कैसे डिपेंड करते हैं। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल खाते हैं, दूध पीते हैं या सब्जियां खाते हैं, ठीक है, रोटी चावल खाते हैं, तो वो सब कहाँ से आ रहा है? बोल देंगे बच्चे दुकान से आता है। दुकान में कहाँ से आता है? खेतों से,
खेत में उगाया जाता है तभी तो शॉप में आता है, और शॉप से परचेज करके आपके किचन में, और किचन से आपकी थाली में। ठीक, तो अल्टीमेट सोर्स क्या हुए? पेड़ पौधे, प्लांट्स, प्लांट से मिला। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग खाएंगे, मीट खाएंगे, तो मीट जो जिस चीज़ का खा रहे हैं आप, गोट का या चिकन खा रहे हैं, तो वो कैसे बड़ा हुआ? वो भी तो प्लांट प्रोडक्ट खा के ही बड़ा हुआ होगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सारे फूड का सोर्स जो है वो क्या निकले? ग्रीन प्लांट्स। पढ़ते हैं, आवर सराउंडिंग्स आर रिफर्ड टू एज आवर इन्वायरमेंट। हमारे जो चारों तरफ का परिवेश है, पर्यावरण है ना, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक मतलब जीवित, लिविंग, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। भाई अपने चारों तरफ देखें, दो तरह की चीज़ें दिखेंगी, एक जीवित, एक मृत, लिविंग और नॉन लिविंग। फिर लिविंग कंपोनेंट्स जो इन्वायरमेंट के होते हैं उसमें क्या 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 दिखता है आपको? एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये दिखते हैं लिविंग में। और नॉन लिविंग में आ गया एयर, वाटर, लैंड, फर्नीचर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग में आ गया। तो इनको अबायोटिक कंपोनेंट बुलाएंगे। अब ये फिगर देखो, एनवायरनमेंट के दो हिस्से, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक के 3, पीपल, एनिमल, प्लांट्स, और अबायोटिक के एयर, वाटर, लैंड, सन। अब देखो, जो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और एनर्जी लेने के लिए वो खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए उनको इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है। हम भी इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए। हम अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स से हम अपना फूड लेते हैं। ठीक, तो इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड हुए। लेट अस नाउ लर्न इन डिटेल। अब हम सीखते हैं डिटेल में कि हम कैसे डिपेंडेंट हैं इन्वायरमेंट पे फूड के लिए। वही बात जो मैंने बताई पहले ही, उसको डिटेल में समझो। प्लांट जो है वो फूड का एक सोर्स है। हमें 5 मेन न्यूट्रिएंट मिलते हैं प्लांट से, जो कि इस तरह से बैलेंस डाइट का हिस्सा हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या था? राइस, पोटैटो, व्हीट, मेज, मिलेट, है ना, शुगर और स्टार्च देने वाले, ये सब क्या है? जो शुगर केन या प्लांट से। तो ये सारे अनाज जो हैं कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट से। सेकेंड, फैट्स। फैट्स हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल से। अलग अलग टाइप के ऑयल, बटर, घी से मिलता है। और ये ऑयल कहाँ से निकलते हैं? ग्राउंड नट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नेम पढ़े ना। मस्टर्ड क्या है? सरसों, मतलब प्लांट। सनफ्लावर, सूरजमुखी, ग्राउंड नट, मूंगफली, इनका तेल, तो ये क्या है? प्लांट है, इनसे निकला है। और अगर हम बात करें मिल्क, और मिल्क प्रोडक्ट्स भी इसमें आते थे फैट्स में। तो मिल्क प्रोडक्ट्स हमें गाय से मिल रहे हैं अगर, तो गाय भी तो क्या खाती है? ग्रीन प्लांट्स। फिर प्रोटीन। प्रोटीन हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि पल्सेस, दालें, जैसे येलो लेंटिल, मूंग जिसको बोलते हैं, रेड लेंटिल, मसूर, ब्लैक ग्राम, उड़द जिसे बोलते हैं, इसी तरह के कुछ नाम है। बीन्स और नट्स, ये भी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो प्रोटीन भी हमें प्लांट से हो गया। अब वाइटामिन्स की बात करें तो वाइटामिन्स का सोर्स क्या था? फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और कुछ फ्रूट्स जैसे ऑरेंज और पोमग्रेनेट्स, वो भी वाइटामिन्स के अच्छे सोर्स हैं। तो वाइटामिन भी हमको प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट से ही मिल रहे हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स। मिनरल्स भी प्लांट से निकाले जाते हैं, मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड पोमग्रेनेट्स। पोमग्रेनेट और एप्पल जो हैं अच्छे सोर्स हैं आयरन के। आयरन एक मिनरल है। ब्रोकली और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनक, मतलब पालक, ये भी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। तो मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से, फ्रूट्स और वेजिटेबल से। ठीक, अब रफेज। रफेज में अभी पढ़ा कि होल ग्रेन्स जो होते हैं, और जो फल और फलों का पील होता है, उससे भी रफेज मिलता है।
ये हमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है, तो इसका भी सोर्स प्लांट हुआ। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंडेंट हैं। अब हम एनिमल्स पे कैसे डिपेंडेंट हैं हमारे फूड के लिए। तो एनिमल भी फूड का सोर्स हैं, जैसे मिल्क के लिए, एग के लिए और मीट के लिए। हम प्रोटीन पाने के लिए मिल्क, एग और मीट यूज़ करते हैं, जो हमें सीधे सीधे एनिमल से मिलता है। और मिल्क से हम बटर और घी बनाते हैं, जिससे फैट मिलता है। और मिल्क, एग और फिश जो है वो विटामिन्स का भी सोर्स है। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ से? एनिमल से मिलती हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स और एनिमल्स, तो ह्यूमन बीइंग्स की तरह प्लांट्स और एनिमल्स भी इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कैसे? अब प्लांट्स का फूड क्या है? प्लांट्स सॉइल में उगते हैं, उनको वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। वे अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स डिपेंड ऑन अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑन द एनवायरनमेंट टू मेक देयर फूड। इससे यही पता चला ना भाई, लाइट चाहिए उनको, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, तो ये क्या हुआ? ये तीनों क्या हुए? अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट का यूज़ करके बायोटिक कंपोनेंट अपना फूड बना रहा है। प्लांट्स बना रहा है अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और उसमें चाहिए क्या क्या? लैंड, वाटर और सनलाइट, जो कि अबायोटिक कंपोनेंट है। तो इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब इसके बाद लाइकवाइज एनिमल्स विच आर बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन द अदर बायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि एनिमल्स दूसरे बायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करके अपना फूड बना लेते हैं। इसलिए फूड की जो स्टार्टिंग होती है फूड चेन की, वो हमेशा ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अबायोटिक कंपोनेंट से अपना फूड डिराइव कर लेते हैं। लेकिन बाकी की जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स पर ही डिपेंड रह के अपना फूड अचीव कर पाते हैं। हम लिखा है फैक्ट में, कुछ प्लांट जो हैं वो कार्निवोर्स भी होते हैं। अब कार्निवोर्स क्या होता है? देखो, हर्बीवोर्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनीवोर्स वो होते हैं जो दोनों को, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों को खा लेते हैं, मतलब एनिमल और प्लांट दोनों को खा ले, दैट इज ओमनीवोर्स। अब बोल रहा है कुछ प्लांट कार्निवोर्स होते हैं, मतलब कुछ प्लांट दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं। उनको क्या होता है कि उनको कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जो उनकी सॉइल में नहीं मिलते हैं, इसलिए वो दूसरे छोटे कीड़े और स्पाइडर, मक्खी वगैरह को खा लेते हैं। एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। ठीक, अब हम ट्रू फॉल्स करने हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। सेकेंड, इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ओनली बायोटिक कंपोनेंट। इन्वायरमेंट में केवल बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं? नो, बायोटिक अबायोटिक दोनों होते हैं। फॉल्स है ये। थर्ड, अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। यस, इट इज़ ट्रू, अबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं। और फोर्थ है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। यस, इट इज़ ट्रू। अब डिजीजेज एंड देयर प्रिवेंशन। अब बीमारियाँ, देखो फूड पढ़ रहे थे तो बीमारी कहाँ से आ गई? भाई बीमारी होती भी तो फूड से है और ठीक भी फूड से ही होती है। कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं या नहीं खाते हैं तो बीमारी हो जाती है, या ज़्यादा खा लें तो बीमार, कम खाएं तो बीमार, और फिर हम जब उसे सही कर लेते हैं तो ज़्यादातर बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो डिजीज़ क्या होती है पढ़ते हैं। पहले डिजीज़ की डेफिनेशन दी है जो 1.5 लाइन है। अ स्टेट ऑफ इलनेस दैट अफेक्ट्स अ पर्सन and prevents his her body or mind
टू फंक्शन इन अ नॉर्मल मैनर इज कॉल्ड डिजीज़। एक व्यक्ति के हेल्थ को अफेक्ट करे और उसके तन और मन को, शरीर और दिमाग को प्रॉपर नॉर्मल काम करने ना दे, उसे बोलते हैं डिजीज़। अब डिजीज़ दो प्रकार की होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे में फैलने वाली, और दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो एक से दूसरे में ना फैले। अब आज का जो सिनेरियो चल रहा है आपको पता है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ कोरोना वायरस है ना, इसीलिए हम मास्क लगा के घूमते हैं ना, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में चली जाती है, छींकने से, खांसने से, छूने से। ओके स्टूडेंट्स, अब कम्युनिकेबल डिजीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। वो डिजीज़ जो एक बीमार व्यक्ति से दूसरे हेल्दी व्यक्ति में सीधे पहुंचती है थ्रू एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट बाइट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। वो बीमारी जो एक बीमार व्यक्ति से एक हेल्दी व्यक्ति में सीधे पहुंच जाए, या हवा, पानी और खाने या इंसेक्ट बाइट के थ्रू पहुंच जाए, उसे कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। अब ये डिजीज़ कौन सी होंगी? जो किसी बीमारी के कीटाणु की वजह से होती होंगी, है ना, वायरस या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, इनकी वजह से जो बीमारियां होंगी वही कम्युनिकेबल होंगी। डिजीज़ लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ही पहुंच जाती हैं। फिर कोल्ड, फीवर, फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। मलेरिया एंड डेंगू, ये मॉस्कीटो बाइट की वजह से होती हैं। जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफाइड, ये बीमारियां जो हैं वो संक्रमित फूड और वाटर से होती हैं, गंदे पानी और खाने से हो जाती हैं। अब कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? पहला है मेंटेनिंग हाइजीन, साफ सफाई बनाए रखना। साफ सफाई, ब्रशिंग, दिन में 2 बार हाथ ब्रश करना, रोज़ नहाना, अपने नाखूनों को अच्छे से साफ करना और कट करके रखना रेगुलरली, है ना। क्लीन क्लॉथ्स पहनना, अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद अच्छे से धोना, टॉयलेट्स जाने के बाद अच्छे से साबुन से धोना हाथों को, और अपनी नाक और मुंह को खांसते और छींकते समय अच्छे से ढक कर रखना। ये कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं हाइजीन मेंटेन करने के, साफ सफाई बनाए रखने के। इसके अलावा ये तो हो गई बॉडी की क्लीनिंग, लेकिन बॉडी तो क्लीन है लेकिन हम रहे कचरा पेटी के ऊपर, डस्टबिन के ऊपर, तो हमारी सराउंडिंग भी साफ़ होनी चाहिए ना, कि हम फ्लोर को हर दिन कम से कम एक बार तो फर्श पे मॉपिंग करें, पोंछा लगाएं। कैसे? डिसइंफेक्टेंट के थ्रू, मतलब कोई पानी में कोई भी क्लीनर मिला के, है ना, डेटॉल वगैरह जो भी डालते हैं, फिनॉल, वो डालकर फर्श पे दिन में कम से कम एक बार पोंछा लगाएं। जो गार्बेज निकलता है उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए, मतलब डस्टबिन में ही डाला जाए, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग, मेडिकल का कचरे का अलग बन गया है बॉक्स। और अगर कुछ कीड़े मकोड़े या मच्छर वगैरह दिख रहे हैं तो वहाँ पे केरोसिन या डिसइंफेक्टेंट कोई है उसमें छिड़क दिया जाए, और पानी ना जमा होने दें, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने दें, पानी बहते रहना चाहिए, और जो पानी अपना पीने का है उसको ढक कर रखना चाहिए, जिससे उसमें मच्छर वगैरह ना पैदा हो। ये हो गई हमारी सराउंडिंग की क्लीनिंग। अब सेकंड है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन माने हवा का आना जाना। होम्स जो है, हमारे घर जो हैं, वो बड़े घर होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा घर साफ सुथरा होना, अच्छा वेल वेंटिलेशन होना, ये तो हमारे हाथ में है, कि हमारे घर में अच्छे से हवा आती हो, रोशनी आनी चाहिए, और हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि सनलाइट और एयर अच्छे से अंदर क्रॉस वेंटिलेट हो पाए, अंदर घुसे और निकल पाए। कमरे हवादार होने चाहिए।
और खिड़कियों पे वायर की नेटिंग लगा लें, तारों की जालियां लगा लें, जिससे कि इंसेक्ट्स ना घुस पाएँ, मतलब मक्खी मच्छर वगैरह अंदर ना घुसने पाएँ। अब थर्ड स्टेप है, पहला हमने खुद को साफ़ किया, घर को साफ़ किया, अब तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक मेथड होता है जिसमें हम किसी बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनिटी हासिल करते हैं। कैसे? कृत्रिम रूप से उसी बीमारी का जो कारक है उसको मार कर या कमज़ोर करके बॉडी में डाला जाता है, ताकि हेल्दी बॉडी उससे लड़ने की ताकत हासिल कर सके। और जब इस तरह का रियल का वायरस या कोई भी बीमारी का कारक हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी को पता होता है कि इससे कैसे फाइट करनी है। ठीक, तो उसे एंटीबॉडी बोलते हैं कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पहले ही बन जाती है, तो इसे बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक मेथड है बीमारी आने से पहले ही अपने शरीर में उसकी ताकत पैदा करने की। अब वैक्सीनेशन के लिए कुछ बीमारियां हैं जिनसे बचा जा सकता है। पोलियो का सबने सुना है, पोलियो की खुराक। दूसरा चिकन पॉक्स, तीसरा मीजल्स, चौथा कॉलेरा, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड और टिटनेस। एक भारत सरकार का एक मिशन है, मिशन इंद्रधनुष, उसमें इन 7 बीमारियों से लड़ने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें इन 7 बीमारियों से लड़ने की ताकत बॉडी में आ जाती है। ये 7 है: पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, कॉलरा, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड और टिटनेस। ओके, इनके अलावा हमें बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए, है ना। अच्छा खाना खाएं ताकि हम मजबूत बने रहें, हेल्दी बने रहें और बीमारियों से लड़ सकें। अगर हमारी बॉडी मजबूत होगी तो हम बीमारियों से लड़ सकेंगे। इसके अलावा केवल खाना ही नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी मसल्स और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, और साथ में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स योगा और प्राणायाम के थ्रू हेल्दी होते जाते हैं, जिससे हम हमारी बॉडी को अच्छी हेल्थ में रख सकते हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, बल्कि किसी कमी की वजह से होती हैं। मतलब जो बैलेंस डाइट में जो चीज़ें थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, उनमें से कुछ एक हम नहीं ले रहे, विटामिन्स नहीं ले रहे। भाई विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिलते थे फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। अगर हम वो नहीं खाते, बहुत से बच्चों को सब्जियां नहीं पसंद होती, फल नहीं पसंद होते, दूध नहीं अच्छा लगता, तो क्या होगा, उनकी बॉडी में प्रोटीन की, विटामिन और मिनरल की कमी हो जाएगी। और जब कमी हो जाएगी तो कुछ सर्टेन बीमारियां ऐसी हैं जो उनको हो जाएंगी। अब वो चार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है चार्ट? विटामिन ए की कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे रात में अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसका सोर्स क्या होता है विटामिन ए का? कैरेट, पपाया, मैंगो, राइस, बटर, एग यॉल्क, मिल्क एंड ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि विटामिन्स की ज़रूरत हमें बहुत छोटी मात्रा में होती है, लेकिन इसेंशियली खाना है, तो बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हम खाते रहें। दूसरा है विटामिन बी, जिसकी कमी से होती है बेरी डेफिशिएंसी डिजीज़। और विटामिन बी का सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, सीरियल्स और पीस, मटर। अब आता है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। मिलता है हमें सारे खट्टे फलों से, टमाटर, आंवला और पालक और स्ट्रॉबेरी से। लेमन, ऑरेंज, आंवला, टमाटो, स्पिनच एंड स्ट्रॉबेरी, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी ना होने पर स्कर्वी हो जाता है, डिजीज़ है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब अगर विटामिन डी लेते रहेंगे तो उसके लिए क्या है, हमें मिल्क पीना पड़ेगा, चीज़, कर्ड, एग्स खाने पड़ेंगे और धूप में निकलना, सुबह की सनलाइट में निकलने से हमारी बॉडी में विटामिन डी खुद बन जाता है। अब नेक्स्ट है आयरन की कमी से होता है एनीमिया क्या है? ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी। कहाँ से मिलेगा आयरन? एप्पल, पोमग्रेनेट, लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, ड्राई फ्रूट्स और नट्स।
सेब, अनार, पत्तेदार हरी सब्जियां, गुड़, सूखे फल और मेवे, नट्स, अखरोट, बादाम, काजू वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है ग्वाइटर। ग्वाइटर बीमारी हो जाती है हमें आयोडीन की कमी से, और आयोडीन का सोर्स है आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड सच है, समुद्र से मिलने वाला फूड जैसे कि फिश और प्रॉन्स। ठीक। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हमारी हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं। मिल्क, चीज़ और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें कैल्शियम मिल जाता है, हमारी कमी पूरी हो जाती है। अब फिलअप्स है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा, डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट अगर हम रखते हैं तो कौन सी डिजीज़ रुकेंगी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रुक जाएंगी, है ना। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, OSTEOPOROSIS। नेक्स्ट, होम्स शुड बी। होम्स होने चाहिए कैसे? एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड। एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड। अगर हमारे घर हवादार और वेल वेंटिलेटेड होंगे, अच्छी आने जाने हवा आने जाने का रास्ता, वेंटिलेटेड VENTILATED, वेल वेंटिलेटेड होंगे तो हमारे पास जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो ज़्यादातर नहीं आएंगी। ओके। अब इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में लिख के लर्न करेंगे और चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करेंगे।